पितृपक्ष हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता कर उन्हें याद करने का पर्व माना जाता है। यह भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन अमावस्या को समाप्त होता है। 15 दिनों का यह समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि हर मनुष्य के ऊपर अपने पितरों का कोई ऋण अवश्य होता है, क्योंकि हम उन्हीं से अस्तित्व पाते हैं। यहाँ तक कि सभी गर्भवती जान लें कि गर्भ में संतान भी पितृ ऋण के साथ आते हैं, और पितृ ऋण के कारण ही मनुष्य को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके निवारण की विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। सबसे पहले समझें, हमारे ब्रह्मांड की संरचना में 14 लोक बताए गए हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक। जब पृथ्वी पर मनुष्य देह त्याग करता है तो आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर की प्राप्ति होती है, या मुक्ति का मार्ग मिलता है, या स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का अभी तक निर्णय नहीं हो पाता कि वे किस लोक में निवास करेंगे या पुनर्जन्म या मुक्ति पाएंगे, वे पितृलोक में निवास करते हैं। बताया जाता है पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ अपने प्रियजनों से मिलने पृथ्वी लोक पर आ पाते हैं। अब आप सोचिए कितनी आशाओं के साथ वे आपसे मिलने आते होंगे। शास्त्रों में बताया गया है, जो परिवारजन अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व तर्पण कर्म करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। परंतु जो लोग अपने पितरों के प्रति श्रद्धा कर्म नहीं करते, उनके पितृ भूखे वापस लौट जाते हैं, और इस प्रकार उनके परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उनका पितृ ऋण अधूरा रह जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितरों के देवता अय्यर माने गए हैं और कौवा उनका वाहन है। इसीलिए परिवार को भोजन बनाकर कौवे का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि वही माध्यम होता है पितरों तक भोजन पहुंचाने का। कुत्ता, जो धर्मराज का दूत माना जाता है, उसे भी इस समय भोजन कराया जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को भी भोजन कराने का विधान बताया गया है। साथ ही परिवारजन की मृत्यु तिथि पर घर में ब्राह्मणों को बुलाकर भोज कराया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, धनवान व्यक्ति को 21 ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को 1 से 5 ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए। वहीं गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो उन्हें मंदिर में जाकर अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना और जितनी क्षमता हो उतना दान करना चाहिए। कर्ज लेकर कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, इससे पितरों को अत्यंत दुख होता है। सत्पुरुषों द्वारा बताया गया है, श्राद्ध कर्म से पितरों का पोषण होता है, पर आपके पुण्य कर्मों द्वारा उनका कल्याण होता है। इसीलिए हर गर्भवती जो कुछ भी अधिक ना कर पाए, श्राद्ध कर्म ना कर पाए, उन्हें भी उनके निमित्त कुछ पूजन, जप, पाठ अवश्य करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इस अनुष्ठान का जो भी पुण्य प्रताप हो वह मेरे पितरों को प्राप्त हो। प्रार्थना में भाव हो, जो कोई मेरे पूर्वज पितृ या भूलोक के बीच कठिन यात्रा पर हैं, उन्हें ऊपर का लोक प्राप्त हो। जो स्वर्ग लोक में है वे कभी नीचे ना आवे। जो ब्रह्म लोक में पहुंच गए हैं वे हमें आशीर्वाद अवश्य दे। अतः मुझे लगता है हर गर्भवती को इन 14 दिनों में मिल रहे पुण्य प्रताप को प्राप्त करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि आप अपने साथ साथ अपनी संतान के जीवन में भी उनके आशीर्वाद से खुशियों के द्वार खोल पाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या पहले से ही इन नियमों को अपनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।